हेलो दोस्तों, क्या आप लोग घड़ी देखना जानते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की इस वीडियो में घड़ी का हर एक वो कन्फ्यूजन वाला सवाल जो आपके दिमाग में बसा है, आज उसी पे करेंगे हम चर्चा। बस बने रहो मेरे साथ और शुरुआत करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो का जिसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लॉक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्लॉक के इस टॉपिक के अंदर ना तो मैं कोई भी फॉर्मूला यूज लेने वाला हूं, ना ही कोई ट्रिक आप यूज लेने वाले हो, ना कोई कंसेप्ट पर बात होगी, सिर्फ होगी बेस्ट अप्रोच पर बात। जी हां दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बेस्ट अप्रोच पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि घड़ी के अंदर कितने टाइप के सवाल बन पा रहे होंगे, क्योंकि हर एक चीज को समझने से पहले आपको उसका बेसिक ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आप सभी के सामने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का एक चार्ट आ गया है, तो आप प्लीज़ उस चार्ट को देख लीजिए। इस चार्ट के अंदर दोस्तों सबसे पहली टाइप जो आपकी बनने वाली है घड़ी से रिलेटेड, आप उसके अंदर निकालेंगे डिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको बोला जाएगा कि एक सुई, जैसे बात करूं मिनट वाली सुई, आपको बोला जाए कि मिनट वाली सुई इतनी देर चलती है, तो उसके अंदर वो कितनी डिस्टेंस तय करेगी। लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस की बात होगी दोस्तों, वो होगी एंगुलर डिस्टेंस, यानी कोणीय दूरी की बात होगी। सेकंड जो इसके अंदर टाइप रहेगी दोस्तों, वो आपकी एंगल से रिलेटेड रहेगी। थर्ड टाइप में आपको टाइम से रिलेटेड रहेगा। और फोर्थ टाइप जो कि रहेगी वाटर और मिरर इमेज का एक बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं टाइप नंबर 4 के अंदर, जहां मैं आपको हर एक वो बेसिक बात बताऊंगा वाटर और मिरर इमेज की। आपको ये पता होना चाहिए कि 1160 में से क्यों माइनस करते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन टाइप 4 के अंदर। और टाइप 5 के अंदर आपको क्लॉक एरर से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अब क्लॉक एरर से संबंधित का मतलब क्या होता है दोस्तों? घड़ी का स्लो हो जाना या फिर घड़ी का फास्ट हो जाना। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये टाइप आपके सामने आने वाली होंगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली टाइप की। तो फर्स्ट टाइप, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइप जो आपकी थी डिस्टेंस से रिलेटेड, डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी। किसकी बात करेंगे? कोणीय दूरी की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घड़ी, और घड़ी का ज्ञान उम्मीद करता हूं कि आप सभी को होगा। अगर मैं बात करूं घड़ी की, तो ऊपर 12 नीचे 6, यहाँ आपके हो जाएगा 3 और इधर होगा दोस्तों 9। घड़ी को कंप्लीट कर लेते हैं। 10 11 12 1 2 4 और 5 7 और 8। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, घड़ी के अंदर होती है 3 सुइयाँ। एक होगी घंटे वाली सुई। कौन सी सुई होगी? घंटे वाली सुई। एक होती है मिनट वाली सुई, एक होगी आपकी मिनट वाली सुई, और एक होती है आपकी सेकंड वाली सुई। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सी सुई होगी? सेकंड वाली सुई। आपको डिस्टेंस के लिए, क्योंकि देखो डिस्टेंस के सवाल आसान जरूर होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर सवालों को घुमा दिया जाए तो आप सवालों में फंस पा रहे होंगे। मैं ऐसा सवाल आप लोगों के सामने रखूंगा जिसको सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे, लेकिन जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो एक बेहतरीन कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक से लेकिन बेस्ट अप्रोच आप सभी के सामने रखूंगा। सबसे पहले इन तीनों की स्पीड से रिलेटेड हम कुछ बातें कर लेते हैं। भाई किससे रिलेटेड करेंगे? स्पीड यानी इनकी चाल। अब आप कहोगे सर इनमें कौन सा चाल का कंसेप्ट आ गया, ये तो आप घड़ी पढ़ा रहे हो। भाई अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ से। सबसे पहले समझे, आपके पास होती है, भाई इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, और सबसे पहले समझे डिस्टेंस के अंदर, और डिस्टेंस में क्या सीख रहे हैं भाई? स्पीड। तो स्पीड से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो देखिए भाई, 3 आपके पास यहाँ क्या होती हैं? सुइयाँ होती है। एक होती है घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। दूसरी होगी मिनट वाली सुई, और थर्ड होगी आपकी सेकंड वाली सुई। आपको तीनों सुइयों के बारे में पहले से ही ज्ञान होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग बात है। अभी आप ये सब देख पा रहे होगे, बस आपको पेशेंस रखना है, धैर्य बनाए रखना है दोस्तों। और
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को शेयर कर देना। देखिए भाई, घंटे वाली सुई, अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करता हूँ तो दोस्तों अभी घंटे वाली सुई है 4 पर। किस पर है भाई? 4 पर। अगर मैं आपसे कहूं कि ये घंटे वाली सुई एक पूरा राउंड काटकर पूरा घूमकर अगर वापस 4 पे आए तो कितना समय लगेगा? बचपन से समय देखते आ रहे तो आप बोलोगे सर 12 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का भाई? 12 घंटे का। और 12 घंटे में ये जो पूरा एंगल होगा ये कितने डिग्री का घूम के आ रही होगी? तो आप कहोगे सर पूरा एक सर्किल होता है 360 डिग्री का। ये बेसिक सा ज्ञान है जो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि पहले से भी पता होगा। तो 12 घंटे में 360 भाई, तो एक घंटे में कितना आएगा? एक घंटे में कितना कोण बनेगा? 360 बटे में 12, 12 ती हो गया 36, यानी 30 डिग्री का कोण। एक घंटे में दोस्तों बन रहा है आपका 30 डिग्री का कोण। लेकिन अगर मैं बात करूं घंटे को बदल दिया जाए मिनट में तो ज़रा मुझे बताएं कि एक घंटे में कितनी मिनट होती है? तो आपका जवाब होगा 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो फिर एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपका जवाब होगा आधा डिग्री का। 60 का भाग दे देंगे 30 में, कितना हो जाएगा भाई? आधा डिग्री, हाफ डिग्री का एंगल बन रहा होगा एक मिनट में। ये बेसिक सा ज्ञान है जो आपको पता है। लेकिन आने वाला जो कंसेप्ट है भाई उस पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। अगर मैं मिनट की सुई की बात करूं तो जरा मुझे बताओ कि अगर ये जो मिनट की सुई 12 पर है, ये एक पूरा राउंड जो है वो कितने मिनट में तय करेगी? तो आपका जवाब होगा सर 60 मिनट में ये एक पूरा राउंड ले लेती है और इसके अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का। तो ज़रा दोस्तों बताओ मुझे कि 60 मिनट में 360 है तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो आपका जवाब होगा 6 डिग्री का एंगल। यानी क्या 360 में 60 का भाग दे दिया दोस्तों, 0 से 0, 6 छंगा 36, 6 बार कट रहा है, कितने? 6 डिग्री का कोण बना रही होगी एक मिनट में। 6 डिग्री का कोण कौन बनाती है भाई? मिनट वाली सुई। अगर मैं बात करूं घंटे वाली सुई की, घंटे वाली की बात कर ली, अब करेंगे सेकंड वाली। तो सेकंड वाली सुई की बात करें तो जरा मुझे बताओ कि सेकंड वाली जो सुई है जो कि फिलहाल 2 पे है, ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेगी? तो आप बोलोगे सर 1 मिनट। और 1 मिनट यानी 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही होगी दोस्तों। जब 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, हम कह सकते हैं कि सर 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो 1 सेकंड में दोस्तों यहाँ जो कोण बन रहा होगा वो कितना बनेगा? 6 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया 360 में किसका भाग दे देंगे भाई? 60 का। 0 से 0, 6 बार कट गया। 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 6 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये सारी चीजें आपको पता है पहले से, लेकिन इसमें अलग क्या है जो कि मैं बात कर रहा था, स्पीड। ये सीखना जरूरी है। इन तीनों के आपस में स्पीड जान लेते हैं। ये फटाफट आप लोगों ने छाप लिया होगा। मैं इसको ऊपर वाले सभी को रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और इसमें जो काम की चीज़ है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ क्या था भाई? 1 मिनट में घंटे वाली सुई बनाती है आधे डिग्री का कोण। पहला यहाँ से रिजल्ट निकला। दूसरा यहाँ से, यहाँ 1 मिनट में मिनट वाली सुई बनाती है 6 डिग्री का कोण। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये बनाती है 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण। जरा मुझे बताओ, ये भी 6 डिग्री, ये भी 6 डिग्री, लेकिन ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो आप कहोगे सर हाफ डिग्री का। क्यों ना मैं इस हाफ डिग्री को बदल कर 6 डिग्री में बदल दूं। किस में बदल दूं इस हाफ डिग्री को? 6 डिग्री में। तो मुझे ज़रा बताओ इस हाफ को 6 डिग्री में बदलने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 12 से। तो ज़रा मुझे बता दो मेरे भाई, अगर आप बराबर के इधर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी कितने से करना होता है? 12 से। यानी आप बोल सकते हो सर कि 12 मिनट में घंटे वाली सुई कट गया।
6 डिग्री का कोण बनाएगी कितने मिनट में? 12 मिनट में। ये कितने मिनट में बना रही है भाई? 1 मिनट में 6 डिग्री, और ये बना रही है 1 सेकंड में 6 डिग्री। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दो आप लोग, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी चाल ज़्यादा होगी, घंटे वाली सुई की या मिनट वाली सुई की? तो ज़रा ध्यान से देखेंगे इस बात को कि ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण कंप्लीट कर लेती है, जबकि इसको लग जाते हैं 12 मिनट। यानी आप ये बात समझ चुके हो कि ये कम समय में 6 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, लेकिन ये ज़्यादा समय ले रही है, यानी इसकी चाल क्या रही होगी? ज़्यादा रही होगी। तो दोस्तों ज़रा मुझे बताओ कि मिनट की सुई की चाल ज़्यादा रही होगी घंटे की सुई से, कितने गुना ज़्यादा रही है? तो आप बोलोगे 12 गुना, क्योंकि ये 1 मिनट का समय लेती है और ये 12 मिनट का, यानी ये कितने गुना तेज होगी? 12 गुना तेज है दोस्तों। अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ मिनट और सेकंड के बीच में, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी? तो आपका जवाब होगा सर ये 1 मिनट में 6 डिग्री और ये 1 सेकंड में मात्र 6 डिग्री। यानी अगर सर आप मिनट को सेकंड में चेंज कर देते हो तो 60 सेकंड होता है। कहने का मतलब है कि 60 सेकंड में ये 6 डिग्री बनाती है मिनट वाली सुई, जबकि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप कहोगे सर सेकंड वाली सुई फास्ट हो गई, इसकी स्पीड ज़्यादा है, कितने गुना फास्ट है? तो आप बोलोगे सर 60 गुना फास्ट है। आपने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ से अब बेस्ट सवाल यहीं से पूछे जा रहे हैं। आने वाले सवाल वो बच्चों वाले सवाल पूछना हो गए भाई बंद, अब पूछे जाते हैं कुछ लॉजिकल सवाल, और जो हम करेंगे बेस्ट अप्रोच से सोल्व। तो ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के अंदर क्या रहा भाई कि ये जो सेकंड वाली सुई है ये मिनट वाली सुई से कितना तेज हो गई? 60 गुना तेज। लेकिन अगर मैं बात करूं घंटे और सेकंड वाली सुई के बीच की बात करूं, किस की बात कर रहा हूं? घंटे और सेकंड वाले सुई के बीच की बात कर रहा हूं। तो जरा मुझे बताओ कि ये 12 मिनट में 6 डिग्री, ये 1 सेकंड में 6 डिग्री, क्यों ना मैं मिनट को सेकंड में चेंज कर लूं? भाई 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। अरे तो 12 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 720 सेकंड। यानी ये 720 सेकंड में 6 डिग्री बनाती है, ये 1 सेकंड में। तो फास्ट कौन हुई मेरे भाई? सेकंड की सुई, वो भी कितना? 720 गुना। क्या आपको यहाँ ये बात अच्छे से क्लियर हो पाई है क्या? बिल्कुल आपको ये बातें समझ में आई है क्या? ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आऊँगा सवाल के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये बातें आपको समझना ज़रूरी है। फटाफट अब इस सवाल को मैं शॉर्ट में, इन सारी चीज़ों को जो मैंने अभी आपको ज्ञान दिया है, इसको शॉर्ट में मैं आप सभी के सामने रख देता हूं। तो देखिए आपके आ गया कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने इसमें चार्ट बनाकर आप लोगों को बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो वापस से आ जाओ भाई बोर्ड के ऊपर। अब बात करेंगे डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे भाई? डिस्टेंस की। डिस्टेंस की बात करेंगे, यानी दूरी की, कोणीय दूरी की हम बात करेंगे। जरा मुझे बताओ कोणीय दूरी किनके बीच में निकाली जाती है भाई? दो सुइयों के बीच की दूरी। ये 2 सुइयां, 1 मिनट की है और एक किसकी है? घंटे की है। और इनके बीच का जो एंगल होता है ये इसका डिस्टेंस होता है, या फिर मैं बात करूं कोणीय दूरी होती है, एंगुलर डिस्टेंस होता है। बात समझ में आई दोस्तों? ये तो अगर मैं आपको सिंपली कहूं कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, तो जरा मुझे बताओ ये जो बाहर वाला एंगल होगा ये कितने का होगा? तो आपका जवाब होगा सर 300 डिग्री का, क्योंकि जो पूरा एक एंगल होता है, पूरा एक सर्किल बनता है, वो कितने का बनता है भाई? 360 डिग्री का। अगर आपको एक पता चल जाए तो क्या आप दूसरा निकाल पा रहे होगे? अगर मैंने आपसे कहा कि ये जो एंगल है ये 100 डिग्री का है, तो बताओ ये फिर एंगल बाहर वाला कितने का हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा 260 डिग्री का, क्योंकि 100 प्लस 260 कितना हो जाएगा दोस्तों? 360। अब सवाल कैसे बनता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर आपको एक एंगल पता चल जाएगा तो आप दूसरा एंगल आसानी से बता दोगे।
अब सवाल आपके सामने ये आता है, जरा ध्यान से देखेंगे। सवाल, आज का सवाल जिस पर करेंगे हम बहस भाई। देखो दोस्तों, मेरा जो मकसद है आप लोगों को बेस्ट अप्रोच सिखाना है। मैं किसी फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा, मैं वीडियो को लंबा ना करके मैं वो चीज़ें आपको शॉर्ट में बताऊंगा जो आपके लिए बेस्ट है। जी हाँ, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले, ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें कहाँ है भाई? बुक के अंदर। हम यहाँ सीखने वाले सिर्फ बेस्ट अप्रोच, और मैं सिर्फ बेस्ट अप्रोच सिखाने के लिए आया हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने आपसे कहा कि मिनट, मैं शॉर्ट में सवाल को लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, मैं शॉर्ट में सवाल लिख रहा हूँ कि मिनट वाली सुई, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मिनट वाली सुई द्वारा, मिनट वाली सुई द्वारा 40 मिनट में तय किया गया एंगल ज्ञात करें। तय किया गया एंगल ज्ञात करें। यानी मिनट की सुई द्वारा ओनली, देखो बात समझना मेरे दोस्तों, आपसे सिर्फ क्या बोला गया? आपसे सिर्फ इतना बोला गया है कि सिर्फ मिनट की सुई द्वारा, किसके द्वारा बात कर रहे हैं? सिर्फ मिनट की सुई द्वारा। अब आपको घंटे, सेकंड वाली सुई से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको किस पर फोकस करना है? मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो सिंपली है, आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में बनाती है दोस्तों 6 डिग्री का कोण। आपको 40 मिनट में चाहिए, अभी 1 मिनट है, 40 मिनट चाहिए, तो 40 से गुना कर देंगे। इधर 40 से गुना किया तो इधर भी 40 से क्या कर देंगे दोस्तों? गुना। क्योंकि मैथ का नियम कहता है कि LHS बराबर होता है RHS, यानी जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में करते हो सेम कार्य आपको राइट हैंड साइड में भी करना होता है। अगर आप इधर 40 से गुणा करते हो, आपको इधर भी कितने से करना पड़ेगा? 40 से। तो बताओ 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा भाई? 6 चौका 24, बोले तो 240 डिग्री का कोण बन रहा होगा। और यही आपका क्या होगा भाई? आंसर। बात खत्म। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल भाई, ये कतई ही आसान सवाल है, लेकिन जहर सवाल भी आएगा। थोड़ा वेट तो करो मेरे भाई। हर चीज़ का एक तोड़ होता है और उस तोड़ तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियों से गुजरना होता है। तो ध्यान से देखेंगे, ये तो आपका पहला सवाल था। आज का दूसरा सवाल, अगर आपसे बोल दिया गया कि आपसे बोला गया कि घंटे वाली सुई द्वारा, किसके द्वारा बात कर रहा भाई? घंटे वाली सुई द्वारा 80 मिनट में, कितने मिनट में भाई? 80 मिनट में तय किया गया एंगल ज्ञात करें। तय किया गया एंगल ज्ञात करें। किसके द्वारा भाई? घंटे वाली सुई के द्वारा 80 मिनट में तय किया गया एंगल। अब आपके दिमाग में एक चीज कंफर्म होनी चाहिए कि भाई घंटे वाली सुई से मतलब है, मुझे मिनट सेकंड से मतलब नहीं है। और मुझे पता है कि 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो आधा डिग्री का कोण बनाती है। आपको कितने मिनट चलवानी है इसको? 80 मिनट। 1 घंटे में नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ 1 घंटा नहीं, क्या होगा? 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है भाई? आधा डिग्री का। आपको चलाना कितने मिनट है उसको? 80 मिनट। तो भाई 80 से क्या कर देंगे? गुणा। जब LHS में करता है तो RHS में भी गुणा। तो 80 एकम 80 मिनट बराबर 80 को 1/2 से गुणा किया, 1/2 से गुणा किया, 80 को कट गया, कितना आ गया दोस्तों? 40 डिग्री। यानी 80 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 40 डिग्री का कोण। बस एक सवाल और आज का बेस्ट सवाल आप सभी के सामने मैं रखूंगा, ध्यान से देखेंगे। बस मुझे जरा ध्यान से बताएंगे कि सेकंड वाली सुई, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेकंड वाली सुई के द्वारा, सेकंड वाली सुई के द्वारा 20 मिनट में
तय किया गया एंगल ज्ञात करें। 20 मिनट चलाया जाए किसको, सेकंड वाली सुई को, तो वो कितने डिग्री का कोण बना रही होगी, कितने डिग्री की डिस्टेंस तय कर रही होगी, एंगुलर डिस्टेंस की यहाँ बात कर रहे होंगे हम। तो ज़रा मुझे बताओ कि 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई चलती है 6 डिग्री, चलाना कितना है भाई, 20 मिनट। अरे मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 20 को कितने से गुणा कर देंगे, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 20 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी, तो 60 गुणा में 20 यानी 6 दूनी 1200 सेकंड। कितने सेकंड भाई, 6 को 2 से किया, 6 दूनी 12 और डबल 0 1200 सेकंड। तो बताओ 1200 सेकंड में कितना चल लेंगी भाई, 1200 चाहिए तो 1200 एकम 1200 सेकंड बराबर 12 को अगर 6 से किया तो 12 छिकी 72 और डबल 0 यानी कितने डिग्री का एंगल हो गया भाई, 7200 डिग्री का कोण बना रही होगी। कौन, सेकंड वाली सुई। किसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड वाली सुई। तो ये 3 सवाल घंटे, मिनट और सेकंड की सुई पर मैंने लिए हैं। अब जो आज का इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका आपको जवाब देना है और जो आप पहली बार देख रहे होगे, उस सवाल की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपकी उत्सुकता को देखकर मुझे खुशी होती है कि आप सीखना चाह रहे हो। बस इसी वजह से हम लोग मेहनत करते हैं और हम इस बात से खुश होते हैं कि आप लोग उसे सराह रहे हो। हम आपसे मोटिवेट होते हैं, आप हमसे मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ लाइक करते रहें जिससे हमें ये लगे कि आप लोगों को हमारे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप समझ पा रहे हो, बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों को मिल पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे बोला जाता है, ध्यान से समझना, मैं पूरी इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। अगर आपसे बोला जाता है कि मिनट की सुई द्वारा एक निश्चित समय में 720 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो समान समय में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करें। सवाल को पढ़ लेंगे आप लोग। लिखा है कि मिनट की सुई द्वारा एक निश्चित समय में, समय नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि 720 डिग्री का कोण वो बना रही है। एक निश्चित समय में, समय नहीं दिया लेकिन एक फिक्स समय है जिसके अंदर वो 720 डिग्री का कोण बना रही होगी। तो आपसे बोला गया कोण बनाया जाता है तो समान समय में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया एंगल ज्ञात करें। तो दोस्तों जरा मुझे बताओ, इस सवाल को करने के लिए आप कौन सी मेथड का प्रयोग करने वाले हैं या फिर कौन सी अप्रोच यहाँ लगाने वाले हैं। तो पहले आप लोग ट्राई करेंगे, मैं आप लोगों को 20 सेकंड का टाइम देता हूँ। फटाफट सवाल को पढ़ें, समझें और कोशिश करें कि ये सवाल होगा कैसे। फटाफट देखेंगे भाई। बीस सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, जल्दी करें। चलो दोस्तों, आपने सवाल पढ़ लिया होगा। मैं इस सवाल को कर देता हूँ रफ और इसका करवाता हूँ सॉल्यूशन। चलो मैं यहाँ करवा देता हूँ, सवाल लिखा रहने देते हैं, आप लोग पढ़ते रहेंगे सवाल को। इधर देखेंगे अब। मुझे ज़रा एक बात बताओ, क्या आपको क्या दे रखा है? आपको एंगल दे रखा है, किसके द्वारा तय किया गया है? मिनट की सुई के द्वारा। यानी दोस्तों मिनट की सुई
720 डिग्री का कोण बनाती है। और आपसे बोला गया कि समान समय में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का एंगल वो बना रही होगी। तो आपका पहला सवाल ये हो सकता है कि भाई आपका पहली अप्रोच क्या हो सकती है। ध्यान से देखेंगे आप किस तरीके से सवाल को कर पा रहे होंगे। आपने किया क्या, आपको पता है कि घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाया जाता है। कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है, आधे डिग्री का। जबकि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया जाता है भाई, 6 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, लेकिन एंगल बन कितना रहा है, 720 डिग्री का। यानी अगर मैं 6 को ऐसी संख्या से गुणा करूं कि कितना बन जाए भाई, 720, तो आप बोलोगे सर इसको कर दो 120 से गुना, क्योंकि 6 डिग्री को जैसे ही 120 से गुणा करोगे 12 छिकी 72, 720 डिग्री का कोण बनेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि आप LHS को करते हो तो RHS को भी गुणा करना पड़ेगा। यानी यहाँ समय कितना निकल चुका, 120 मिनट का समय। यानी 120 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया था उसने, 720 डिग्री का। अब आपको समय बन गया भाई निश्चित समय में, और बोला कि घंटे की सुई द्वारा बनाया गया समय पूछ रहा है, तो समान समय में, उसी समय में पूछा है, लेकिन यानी 120 मिनट में ही। तो सिंपली क्या करना है, इसको भी 120 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर भी 120 से मल्टीप्लाई। तो 120 मिनट में घंटे की सुई कितना बना रही होगी, आधा। यानी आधा हो जाएगा कितने डिग्री का भाई, 60 डिग्री का। और ये आपका क्या हो गया, आंसर। लेकिन दोस्तों इस सवाल को यहाँ टाइम ना निकाल कर हम डायरेक्टली सवाल को कर सकते थे अपनी बेस्ट अप्रोच से, क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप बेस्ट अप्रोच को यूज कर सकते हो। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, मैंने अभी आपको एक चार्ट बनाया था और मैंने आपको बोला था कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि मिनट की सुई और घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुई में आपस में रिलेशन बताया था। मैंने कहा था कि मिनट की जो सुई होती है वो 12 गुना तेज होती है, किससे मेरे भाई, घंटे की सुई से। अरे जरा मुझे बताओ कि मिनट की सुई द्वारा बनाया गया एंगल कितना है, 720 डिग्री। अगर मुझे घंटे की सुई द्वारा बनाया गया एंगल पता करना है तो ये 12 गुना तेज है। तो हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि घंटे की सुई मिनट की सुई से 12 गुना कम रही होगी। अगर ये तेज है इसका मतलब घंटे वाली सुई क्या रही है, कम। यानी जहां आप 12 का गुणा करके यहाँ तक पहुंच रहे थे मिनट तक, तो मिनट से अगर आपको घंटे पर वापस आना है तो 12 का क्या दे देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जिससे गुणा किया उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 12 से डिवाइड किया तो 12 छिकी 72, कितना आ गया भाई, 60 डिग्री। विथ इन सेकेंडों में बिना पेन चलाए हुए ही आप सवाल का क्या दे पा रहे हो, आंसर। लेकिन ये चीज़ें सीखने से पहले आपको उन बेस्ट अप्रोचों को सीखना होगा, स्पीड का वो चार्ट समझना होगा दोस्तों, उसी के बाद में आप सवालों को कर सकते हैं। आज के अंतिम सवाल से आज की इस क्लास को हम ख़त्म करेंगे और उसका जवाब आप लोगों को देना है। तो आज का अंतिम सवाल आप लोगों के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे बोला जाए कि सेकंड की सुई, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई अब की बार में, सेकंड की सुई द्वारा, किसके द्वारा बात कर रहा हूं भाई, सेकंड की सुई द्वारा अगर 720 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, सेकंड की सुई द्वारा एक निश्चित समय में 720 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, तो फिर समान समय में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया एंगल कितना होगा। तो आप विद इन सेकेंडों में आंसर दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड की सुई और मिनट की सुई के बीच में स्पीड का जो रिलेशन है वो ये कहता है कि सेकंड की सुई मिनट की सुई से होती है 60 गुना तेज। अगर ये सेकंड की सुई तेज है मिनट की सुई से, तो हम विपरीत भी बोल सकते हैं क्या,
कि मिनट की सुई मिनट की सुई सेकंड की सुई से 12 गुना कम रही होगी। यानी अगर यहाँ जाने के लिए 60 से गुना किया है तो सेकंड से मिनट में आने के लिए 60 का क्या देना होगा, भाग। अरे 60 का भाग दे देंगे 0 से 0, और 72 में अगर 6 का भाग दिया तो आंसर कितना आ गया भाई, 12 डिग्री। और आंसर आपका आ गया 12 डिग्री का कोण बना रही होगी। बात खत्म, सवाल विद इन सेकेंडों में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज आपने कुछ अलग सीखा होगा। मैं इसका टाइप नंबर 2 लेके आऊँगा, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों अगर आपने ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक करें, बिना लाइक किए तो जाना ही नहीं है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, क्योंकि जब पार्ट 2 आएगा तो और भी धमाकेदार हम उससे शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।